मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये 10th CBSE साइंस चैप्टर नंबर 10 एंड 11 अपन इसमें पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेंस। इससे पहले अपन रिफ्लेक्शन पहले पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, और रिफ्रैक्शन में भी डिफरेंट टाइप की जो इमेजेस हैं लेंस से बनने वाली उनको अपन देख चुके हैं। अब लेंस से रिलेट अपन क्या है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले अपन लेंस से रिलेट जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला देखिए, ये है लेंस फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u इजकल टू 1/f। वही तीन चीजें इसमें जैसे आपने मिरर में देखा था। मिरर में और लेंस फॉर्मूले में दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है कि वो होता है 1/b प्लस होता है यहाँ पर u और इजकल टू 1/f ये होता है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्लस आएगा और इसमें माइनस आता है, ठीक है ना। तो ये लेंस फॉर्मूला है। इसमें तीन चीजें हुई, कौन कौन है? एक तो v है। v का मतलब क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। और u जो है वही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर से जो एफ है फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ है ये, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं। तो ये तो हुआ लेंस फॉर्मूला। अब अपन बात करते हैं मैग्निफिकेंस। तो मैग्निफिकेंस क्या है अपने पास में? मैग्निफिकेंस वही है रेशो कि इमेज बनने वाली इमेज और इधर से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इन दोनों की जो क्या है कि रेशो है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक है ना। तो उस रेशो को ही क्या कहते हैं? मैग्निफिकेंस करते हैं। तो यानी कि द रेशो ऑफ इमेज एंड द रेशो बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्निफिकेंस। उसको मैग्निफिकेंस कहते हैं। दोनों के बीच का रेशो जो है वो मैग्निफिकेंस कहलाता है। इसके वही दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्म m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, और वही दो फॉर्मूले हैं इसके मैग्निफिकेंस निकालने के, v/u। एक तो ये है, मगर यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। मिरर वाले मैग्निफिकेंस में यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस नहीं होता है इसमें, ठीक है। और एक दूसरा जो अपने पास में है मैग्निफिकेंस निकालने के लिए, वह ये m इजकल टू h/h2, ठीक है ना। आप इन दोनों को ये दो फॉर्मूले अपने पास मैग्निफिकेंस के, और आप इन दोनों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं h1/h2 इजकल टू v/u। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है ना। ये m, ठीक है, दोनों m की तो वैल्यू है मैग्निफिकेंस की। तो ये फॉर्मूलों की बात अपन ने कर ली। मैग्निफिकेंस क्या होती है ये आप पहले से भी जानते हैं। मिरर फॉर्मूला जैसे देखा था वैसे लेंस फॉर्मूला है, केवल इतना सा डिफरेंस, इसमें माइनस आएगा, उसमें प्लस आ रहा था एक जगह पर, इतना सा डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गई लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेंस की बात। अब अपन बात करते हैं साइन कन्वेंशन। जैसे आपने मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि किधर की वैल्यू को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन पॉजिटिव में लेंगे, कब नेगेटिव में लेंगे, है ना। इमेज की डिस्टेंस को अपन कब नेगेटिव में लेंगे, कब पॉजिटिव में लेंगे, कहाँ से डिस्टेंस को नापेंगे, तो वह है, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन
साइन कन्वेंशन। तो देखिए इसमें वही बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए कि कोई भी एक लेंस है ना, इससे कोई लेना देना नहीं, ये कौन सा लेंस है, लेंस है एक, ये लेंस है, ठीक है ना। इसमें ये क्या है कि क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक्स और वाई, ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। अब इसमें भी आपको वही 5 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि जितनी भी डिस्टेंस को अपन मेजर करेंगे, नापेंगे, ठीक है ना, वो सभी डिस्टेंस कहाँ से नापी जाएगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएगी। कहाँ से नापी जाएगी, पहला पॉइंट तो यही है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती है, जबकि मिरर में पोल से नापी जाती है। केवल इतना सा डिफरेंस है, वहां पर पोल था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस नापी जाएगी, चाहे इधर नापो, इधर नापेंगे, मान लीजिए कि इधर की तरफ नाप रहे हैं तो यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे, इधर की तरफ नाप रहे हैं तो यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, मतलब कि शुरुआत यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये फोकस पॉइंट है, अब इस फोकस पॉइंट की डिस्टेंस आपको नापनी है, तो फोकस पॉइंट की डिस्टेंस इधर से यूँ नहीं नापेंगे, यहाँ से इधर की तरफ नापेंगे, ये से, ठीक है ना, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती है। पहला तो पॉइंट ये है, तो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, कहाँ से नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, वो और बाकी चारों पॉइंट सेम वैसे के वैसे हैं जैसे मिरर में है, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ की डिस्टेंस अगर नापेंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, तो इसको अपन लेंगे पॉजिटिव में। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ डिस्टेंस नापेंगे तो अपन लेंगे उसको नेगेटिव में, कहीं में लेंगे, नेगेटिव में, और ऊपर की तरफ नापेंगे तो पॉजिटिव में, ठीक है। 2 पॉइंट ये है ना, यानी कि ऊपर की तरफ, ओके, और नीचे की तरफ नेगेटिव में, ऊपर की तरफ पॉजिटिव में, ओके। तो ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि लाइट रेज जो है, लाइट रेज, मान लीजिए कि लाइट रेज है, ठीक है, तो लाइट रेज की डायरेक्शन में, ठीक है ना, लाइट रेज की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस नापेंगे अपन, लाइट रेज की डायरेक्शन में, ये मान लीजिए कि लाइट रेज है, ये क्या है, लाइट रेज, ठीक है ना। अब इसकी ही डायरेक्शन में इसके विद अगर अपन क्या है कि डिस्टेंस नापते हैं, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना, तो अपन इसको किस में नापेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है ना। अगर लाइट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऐसे, तो अपन लेंगे उसको नेगेटिव में, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में नापते हैं, लाइट रेज जिस तरफ से जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नाप रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, उसको नेगेटिव में लेंगे, और अगर लाइट रेज की डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो उसको लेंगे अपन पॉजिटिव में, ओके। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, लाइट रेज की डायरेक्शन में पॉजिटिव में, ठीक है ना, लाइट रेज अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव में, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव में, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव में, सभी डिस्टेंस नापेंगे अपन ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये 5 पॉइंट है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं ये, मगर जो न्यूमेरिकल्स है उनको सोल्व करने के लिए इनकी जरूरत होगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसको अब अपन आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, तो मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूँ, ठीक है, और बाकी न्यूमेरिकल्स आप खुद घर पर बैठ करके अपनी बुक से रिलेटिव जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सोल्व करके देखेंगे, ठीक। तो अपन कोई सा भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूमेरिकल है, इसको देखिए, ये न्यूमेरिकल है, ओके। अब इस न्यूमेरिकल को पढ़िए पहले, सबसे पहले तो इसको अपन पढ़ते हैं। देखिए, अ कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव लेंस है, हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला है, ठीक है ना। एट वाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स
एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है ना, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ पर रखें कि जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे ये पूछ रहा है वो। ठीक है ना, फ्रॉम द लेंस। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेंस प्रोड्यूस बाय द लेंस। ठीक है ना, और उस लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेंस प्रोड्यूस की जाती है उस इमेज की, ठीक है ना, तो वह मैग्निफिकेंस भी आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, ये एक न्यूमेरिकल है। तो अब अपन इसमें, ये तो न्यूमेरिकल आपने पढ़ ही लिया। अब इसको अपन क्या है कि इसकी जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। पहले तो मैं एक तरफ यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मिरर फॉर्म, ये क्या है कि जो लेंस फॉर्मूला है उसको लिख देता हूँ। ये तो है आपके पास में लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये तो है लेंस फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें अपने को क्या क्या दे रखा है इसमें, ये कह रखा है, ये देखो मैं वापस इसको जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ और वैसे वैसे इधर की तरफ वैल्यू लिखूंगा। कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना, हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कॉनकेव लेंस है, तो लेंस कौन सा है? ये कॉनकेव लेंस। ठीक, मैं उसका फोटो बना देता हूँ। ठीक है ना, फोटो भी बनाता हूँ और साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले मिरर में भी बताया था कि फिजिकल डायग्राम भी आपको बना करके देखना है। ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या है कि आंसर गलती होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है ना, इसलिए तो ये कॉनकेव लेंस है, आपसे कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस बना दिया। और इसकी जो फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ, ये एक तरफ मैं f1 कह देता हूँ, दूसरी तरफ f2 कह देता हूँ। तो इसकी जो फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ कितनी है? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। आगे बात समझे, 15 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मैं इधर की तरफ इनकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, यानी कि ये f इजकल टू, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, साइन में अभी फिर समझा करके लगाऊंगा कि अपन कौन सा साइन लगाएंगे, यहाँ पर उधर वाली को लेंगे कि या इधर वाली को लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो पहले तो इनकी जो वैल्यू दे रखे हैं ना उनको लिख लीजिए आप। आगे देखते हैं अपन, ये यहाँ तक का काम हो गया। अब आगे देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। यानी कि अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो आपसे पूछ रहा है ना, मगर इमेज की डिस्टेंस आपको दे रखी है कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। तो जो इमेज है ना, इमेज की डिस्टेंस वो लिख देते हैं अपन 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। ठीक है ना, कितने सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ओके, ये आपको दे रखा है। और आपसे क्या है कि ये इसको फाइंड आउट कराना चाहता है, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। मैंने इनके नाम नहीं लिखे हैं, नाम मैंने इससे पहले अभी फॉर्मूला बताया था उसमें लिख दिए थे, इस वजह से, है ना। मगर आप जब एग्जाम में अगर इनको सोल्व करेंगे तो नाम भी लिखेंगे साथ में, ऐसे, मतलब एफ लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर ब्रैकेट में फोकल लेंथ इस तरीके से भी लिखेंगे। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए, आपने क्या है कि कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस में आप कहीं पर भी इमेज को रखिए, मगर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, मगर जो इमेज बनती है ना वो फोकस और क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। क्लियर? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको कि कहीं पर भी रखिए ऑब्जेक्ट को, मगर जो इमेज बनती है ना वह ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में बनती है। ठीक है ना, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको ध्यान देना है। आगे बात समझ में। और दूसरी बात, अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? कहीं पर भी, मान लीजिए कि ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना, ये क्या है? 2f2 है, 2f1 है, और इधर की तरफ ये 2f2 मैं इसका भी ले देता हूँ। ठीक है ना, मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, यहाँ पर रख दिया। ठीक है ना, और इस तरीके से आपने क्या कर दिया,
इसको एक फिजिकल डायग्राम आपने क्रिएट किया है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से यानी कि इमेज यही इनके दोनों के बीच में बनेगी। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि फोकस कौन सा काम आया। सबसे पहले तो अब साइन की बात कर रहे हैं अपन भाई कि इसके साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे। डिस्टेंस मेजर यहाँ से करेंगे मगर साइन कौन सा लगाएंगे, इधर वाले को लेंगे फोकस या इधर वाला फोकस लेंगे। तो फोकस कौन सा वाला लेंगे, देखो इमेज कौन से फोकस की तरफ बन रही है, इस फोकस की तरफ। तो अपन इस फोकस की डिस्टेंस को लेंगे। तो इस फोकस की डिस्टेंस को लेंगे तो लाइट रेज जो है ना, देखो यहाँ से क्या है कि अपन डिस्टेंस नापेंगे इस तरीके से, यूँ अपोजिट नापेंगे। लाइट रेज की डायरेक्शन के अपोजिट नापेंगे डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस नापने के लिए। तो यानी कि ये लिया जाएगा नेगेटिव में, काहे में लिया जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है ना। अच्छा, इमेज की डिस्टेंस भी अपन क्या है कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से है ना, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे, लाइट रेज की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको भी अपन किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ओके है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों तो आपके पास में आ गया, ओके। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो भी आएगी, ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कुछ भी आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। तो अब इसको अपन सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक। तो ये तो साइन आ गए अपने पास में, अब अपन इसको सोल्व करके देखते हैं। तो ये आ गया 1/b, तो अपन ने रख दिया 1/-10, ये प्लस ये माइनस, सॉरी माइनस ये यहाँ पर माइनस, ठीक है। ये 1/u और ये 1/-15 हो गया, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, मैं इसको क्या है कि एक तरफ निकाल देता हूँ, ठीक है ना, और इसको इधर की तरफ ले लेता हूँ। तो मैंने इसको इधर की तरफ निकाल दिया है। ये 1/u ये अपन को फाइंड आउट करना है, और इसको मैं इधर की तरफ ले लेता हूँ। तो ये माइनस में है, ये इधर की तरफ आते हैं किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 है ना, इसको अपन एक तरीके से ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बात एक ही है ना। इसको मैं इधर की तरफ ले लेता हूँ। तो ये ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने, ये 15, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में इसका एलसीएम जो है वो आएगा कितना, 30 आ जाएगा। ये 30 आ गया। 30 में अपन ने क्या है कि डिवाइडेशन दिया 2 टाइम, तो 2 टाइम को 2 को अपन इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, ठीक। ये यहाँ पर माइनस इसमें जाएगा 3 टाइम उसको 3 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। ये 1/u, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये -1, ठीक है ना, अपॉन 30 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/u, ठीक। ये 1/30 माइनस जो है ये आई है वैल्यू 1/u की, आपको चाहिए u की वैल्यू, तो u इजकल टू, ठीक है ना, इसको अपन उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये -30, ठीक है ना, तो -30 आ गया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा। डिस्टेंस कोई माइनस में नहीं होती है, यहाँ पर ये केवल जो माइनस प्लस जो लगाए गए हैं ना, ये केवल लेंस के इधर की तरफ है क्या उधर की तरफ है उसके लिए लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो 30 सेंटीमीटर आएगी, ओके। इसकी डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट को अपन इस मिरर, इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखें, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखें, ताकि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन जाए, ठीक है ना। तो ये इसका आ गया। अब आपसे एक और टॉपिक ये कह रहा है, ये मतलब एक पॉइंट और ये फाइंड आउट कराना चाहता है कि मैग्निफिकेंस भी फाइंड आउट करनी है आपको, किनकी, इसकी इमेज की मैग्निफिकेंस। तो मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला आपके पास में है ही, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेंस निकाल लेते हैं। ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई है, u इजकल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब इसके आगे अपन क्या करते हैं, मैग्निफिकेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और भी जो कुछ पूछे हैं उन सबके भी आपको जवाब देने। मान लीजिए कि नेचर पूछ ले हुआ,
ठीक है ना। इमेज की हाइट पूछ लें तो इमेज की हाइट पूछेगा तो उससे पहले आपको क्या है कि ऑब्जेक्ट की हाइट भी वो देगा, ठीक है ना, किसी न किसी एक की हाइट जरूर देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेंस पूछ रहा है तो मैग्निफिकेंस ऑफ इमेज, ठीक है, तो ये डाल लेते हैं मैग्निफिकेंस ऑफ इमेज, ठीक है। ये लिखिए इसको m इजकल टू, आप जानते हैं है ना, v अपॉन u होता है, तो इस दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। m इजकल टू -10 अपॉन -30, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपके पास में 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी मैग्निफिकेंस भले आप इसके इस फॉर्म में भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1:3 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो इमेज है वह ऑब्जेक्ट जो है इमेज जो है वो क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में उसके मतलब कि 1/3 जो है मतलब छोटी होगी एक तरीके से, ठीक है ना, स्मॉल होगी। आप इसको पूरा अगर क्लियर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि 3 का डिवाइडेशन देंगे तो 3 का डिवाइडेशन देंगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा मैग्निफिकेंस, ठीक है, ओके। और ये देखो प्लस में आई है, ठीक है ना, तो मैग्निफिकेंस किस में आएगी, प्लस में, क्योंकि देखो इसमें ऊपर की तरफ बन रही है तो मैग्निफिकेंस प्लस में आ जाएगी। थैंक यू, यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है आपको। और इसके आगे की जितने भी मतलब क्या है कि जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सोल्व करके देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में, इनमें क्या है कि मतलब कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप मैसेज कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इधर से क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप इसको आपकी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, ओके। आगे जो अगला टॉपिक आएगा आपके वो पावर ऑफ लेंस, इधर से क्या है कि जो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो अगले टॉपिक में आएगा। थैंक यू।